क्वेश्चन नंबर 1, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें जिसका आधार शीर्षलंब, देखिए आधार दिया हुआ है और शीर्षलंब दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में आधार और शीर्षलंब दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम देखिए ऊपर देखेंगे। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। तो आधार गुना ऊंचाई किसको कहेंगे? तो ऊंचाई कहेंगे शीर्षलंब को, क्योंकि यहाँ पे देखिए शीर्षलंब को ऊंचाई कहेंगे। तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुना ऊंचाई, यानी आधार और शीर्षलंब जो दिया हुआ है उसको ऊंचाई, शीर्षलंब ऊंचाई ही होता है, तो उन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। तो हमें ये फॉर्मूला याद कर लेना है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। जैसे यहाँ पे देखिए समानांतर चतुर्भुज, ये देखिए समानांतर चतुर्भुज बना हुआ है ABCD, जिसमें कि आधार देखिए, अगर आधार हम DC को लेते हैं तो शीर्षलंब यानी ऊंचाई AE को लेना पड़ेगा। देखिए आधार पे ही ऊंचाई होगा या शीर्षलंब इसको बोलेंगे, ठीक है। तो AE गुना DC हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगर आधार हम BC को लेते हैं तो इसका शीर्षलंब हो गया AF, यानी ऊंचाई कौन हो गया? AF, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए ABCD, यहाँ ये देखिए क्या है, ये समानांतर चतुर्भुज है। यहाँ से देखिए ABC और D, यहाँ से यहाँ तक क्या? समानांतर चतुर्भुज। अगर हम इसको DC को क्या माने? आधार अगर लेते हैं, माने क्या? ये आधार है ही, ठीक है। DC क्या है? आधार है। और AE क्या है? ऊंचाई यानी शीर्षलंब, ठीक है। आधार पे ही शीर्षलंब होता है सीधा। तो देखिए DC हो गया आधार और AE हो गया ऊंचाई। और अगर DC तो AE बराबर BG होगा, क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई और ये भी ऊंचाई क्या होगा? बराबर ही होगा। तो AE आप BG ले सकते हैं। तो हमें यही समझना है कि आधार और ऊंचाई क्या होता है। तो आधार हो गया जो जिसपे शीर्षलंब है, वो हो गया आधार, और शीर्षलंब हो गया देखिए सीधा। तो पहला में हम लिखेंगे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है? तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई को ही शीर्षलंब बोलते हैं। तो या तो ऊंचाई लिखें या शीर्षलंब लिखें, बात बराबर ही है। तो देखिए हम शीर्षलंब ही यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि शीर्षलंब भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो शीर्षलंब, आधार गुना शीर्षलंब। तो आधार कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार के नीचे हम आधार लिखते हैं 6 सेंटीमीटर गुना शीर्षलंब कितना दिया हुआ है? 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए शीर्षलंब, यहाँ पे शीर्षलंब दिया हुआ है तो शीर्षलंब को ही ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो आधार गुना ऊंचाई यानी आधार गुना शीर्षलंब। तो 6 सेंटीमीटर गुना 5.4 सेंटीमीटर कितना होगा? देखिए 54 छक कितना होता है? 6 चौक 24। देखिए 6 गुना 4 24, हाथ में रहा 2, 6 पचे 30, 2 32, यानी 32.4, ठीक है, 32.4। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, दायां अंक से एक अंक के दाईं ओर से एक अंक के बाद, देखिए दाईं ओर से इधर से 4 के बाद है, तो यहाँ भी दाईं ओर से एक अंक के बाद दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे दशमलव, तो कितना हो गया? 32.4 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का घात 2, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर मतलब देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, 2 बार सेंटीमीटर आया है दोनों गुना में, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी बीच में गुना है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर का घात 2, ठीक है। तो 32.4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पहला का। तो बस हमें क्या करना है, जब भी आधार और शीर्षलंब दिया हो तो उसका फॉर्मूला लगा देना है समानांतर चतुर्भुज का, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है, आधार गुना या आधार गुना शीर्षलंब। अब देखिए बी में है आधार, तो बी में हम लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, इसमें भी देखिए आधार और शीर्षलंब दिया हुआ है, तो इसमें भी आधार
गुना शीर्षलम लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आधार कितना दिया हुआ है, आधार है 8 डेसीमीटर गुना शीर्षलम कितना दिया हुआ है 10 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी आधार कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए बी में, आधार है 8 डेसीमीटर और शीर्षलम दिया हुआ है 10 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें देखिए सेंटीमीटर में बदल लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर में है, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं और इसको, तो डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। कितना सेंटीमीटर होता है 10, यानी 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 8 डेसीमीटर में 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 80 सेंटीमीटर लिखेंगे गुना, अब देखिए 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर, 10 देखिए 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो 100 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है 8 सेंटीमीटर, तो देखिए 80 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मिलकर के कितना हो गया 108 108। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 100 सेंटीमीटर, इसको हम 10 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 डेसीमीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, यानी जोड़ का, तो 100 सेंटीमीटर जोड़ 8 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 108 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह दे देते हैं। तो अब दोनों देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर में बदल चुका है, अब हम गुना कर देंगे, तो 108 अठी, देखिए अठी अठी 64, देखिए 8 गुने 8 64, यहाँ पे शून्य है तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 8 गुने 1 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य दे देंगे, यानी 8640 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का घात 2। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर बी का हम हल कर लेंगे। ठीक है, बस हमें एक में कर लेना है, या तो हम सेंटीमीटर में कर लें या तो हम डेसीमीटर में कर लें, तो ज़्यादा सेंटीमीटर में ही आसान है करने में, इसीलिए देखिए हम सेंटीमीटर में ही इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, समानांतर चतुर्भुज का आधार निकालें जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और देखिए शीर्षलम दिया हुआ है, दोनों में ए बी में क्षेत्रफल दिया हुआ है और शीर्षलम दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है समानांतर चतुर्भुज का आधार, तो आधार, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए देखिए हमें क्या निकालना है आधार। तो हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई को हम शीर्षलम भी बोलते हैं, तो यहाँ पे शीर्षलम दिया हुआ है इसलिए हम शीर्षलम लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। शीर्षलम यानी क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना शीर्षलम। तो हमसे क्या निकालने के लिए कह रहा है कि ये आधार निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए, तो आधार को हम, तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए पहला में कितना दिया हुआ है 8.4, कितना दिया हुआ है माफ कीजिए 8.4 नहीं 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहला में क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है क्षेत्रफल कितना 84 वर्ग सेंटीमीटर, तो हम इसके सामने लिखेंगे क्षेत्रफल के सामने 84, आधार कितना दिया हुआ है आधार हमें निकालना है तो बराबर आधार को आधार ही रहने देंगे गुना शीर्षलम कितना दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेंटीमीटर में ही है, ये भी वर्ग सेंटीमीटर में है क्षेत्रफल और शीर्षलम क्या में है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, और ये क्या में है सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर को हम इस तरह भी लिखते हैं सेंटीमीटर का घात 2,
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर बटा 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बराबर आधार। ठीक है, यानी आधार बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल बटा, देखिए क्षेत्रफल क्या है 84 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्षलंब क्या है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बहुत बस हमें एक फॉर्मूला याद कर लेना है, सब निकल जाएगा। यानी क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना शीर्षलंब। ऊंचाई को शीर्षलंब भी कहते हैं। तो ठीक है, जब भी शीर्षलंब दिया हो तो समझें क्या ऊंचाई है। तो ये फॉर्मूला हमें बस याद कर लेना है, बाकी सब निकल जाएगा। या तो आधार पूछ रहा है या शीर्षलंब पूछ रहा है, सब निकल जाएगा इसी फॉर्मूला से। तो देखिए बराबर की इधर क्या हुआ दायां तरफ और बराबर की इधर हुआ बायां तरफ। तो 12 सेंटीमीटर को हम दायां तरफ से बायां तरफ भेजेंगे तो भागम हो जाएगा। देखिए 84 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर से भागा दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो इधर आएगा बराबर के बायां तरफ, तो भागम हो जाएगा। यानी आधार बराबर क्षेत्रफल बटा शीर्षलंब। ठीक है, अब हम इसको देखिए काट देंगे। तो सेंटीमीटर से देखिए ये वर्ग कट गया, क्योंकि एक ही 2 सेंटीमीटर है यहाँ पे, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर नीचे है तो भागा हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हम देखिए वर्ग को काट दिए हैं। 12 सते 84 कितना आया 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे अतः आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल था वर्ग सेंटीमीटर में, लेकिन शीर्षलंब था सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर वर्ग मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो 1 सेंटीमीटर बच जाएगा यहाँ पे, यानी आधार भी सेंटीमीटर में ही आएगा। तो आधार बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमें बस ये फॉर्मूला को याद कर लेना है, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्षलंब। ठीक है, तो अगर शीर्षलंब भी पूछता और क्षेत्रफल और आधार दिया हुआ रहता तो शीर्षलंब भी पूछता, तो इसी तरीका से हम निकाल देते। ठीक है।